अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। और अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। और आज हम बना रहे हैं हलीम, इज़ी टू कुक। और साथ में हलीम शाही का एक डब्बा ले आए थे, तो उसके लिए हम लोगों ने ये 2 किलो चिकन लिया है। और चिकन जितना ज़्यादा होगा, जितनी ज़्यादा चिकन की यखनी होगी, उतनी ही मज़ेदार हलीम बनेगी। और अब हमने इसको कुकर में डाल के, इसमें थोड़ा सा सॉल्ट डाल के हम लोगों ने इसको कुकर में रख देना। कुकर में ऐसे होता है कि एक तो चिकन अंदर तक सही अच्छे से गल जाता है, और दूसरा ये कि इसकी यखनी भी बहुत अच्छी से निकल आती है। तो अब हम लोगों ने इसको सारा कुकर में डाल के, अब हम इसको ना अच्छे तरीके से, जब तक एक बॉयल नहीं आता हमने इसको बंद नहीं करना। और साथ में ये हम लोगों ने प्याज काट लिए मसाले के लिए, जो हम लोगों ने हलीम से पहले तैयार करना है। और ये जो प्याज हम लोगों ने काटनी है, ये लवाज़मात के लिए काटनी है अलहदा से। जो हम लोग ऊपर ब्राउन प्याज को गार्निश करके जो लवाज़मात तैयार करते हैं, उसकी अब हम लोगों ने कटिंग शुरू कर दी है साथ ही। और अब ये लवाज़मात के लिए जो प्याज हम लोगों ने कट करनी थी, वो भी अब हम लोगों ने कट कर दी है। और अब चलते हैं हम लोग किचन में। और ये हम लोगों ने एक पैकेट जो है शाही हलीम का जो है खोल लिया था, और अब जो है इज़ी टू कुक का जो है पैकेट हम खोलेंगे। मिसअंडरस्टैंडिंग ये हुई कि हम CST गए थे, तो मैं वहाँ से एक शाही हलीम का डब्बा ले, लेकिन हम लोग जब भी मोस्टली बनाते हैं इज़ी टू कुक बनाते हैं। लेकिन ये है कि इनका जायका और उसमें कोई चेंजिंग नहीं थी, दोनों की जो जायके थे वो सेम ही थे। तो मैं तो यही घबरा रही थी कि क्या पता हम लोग बना लें और जायका थोड़ा अलग हो, लेकिन कोई नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से हो गया। और अब हमने ऑयल फेंका है, और अब हम जल्दी से लवाज़मात वाला जो प्याज है उसको अच्छे से फ्राई करेंगे, ब्राउन करेंगे, जब तक ये अच्छे से ब्राउन नहीं होते। अभी ये मैं कुकर को चेक कर रही थी, और ये जब बहुत अंदर से गर्म होता है ना पानी, और फिर हम लोगों ने प्रेशर कुकर पे चढ़ाया, तो इसमें बहुत ज़्यादा जो है ना गैस जो है भर चुकी थी। और अब हम चेक करते थे कि ऑयल अच्छे से फ्राई मीन के गर्म हो चुका है। तो अब हम लोगों ने इसमें प्याज डाल दिया है लवाज़मात वाला, ताकि ये जो है अच्छे से ब्राउन हो जाए। और अब हम लोगों ने कहा है जब तक ये ब्राउन होते हैं, साथ साथ जो हम लोगों ने जो चिकन जो कुकर में था, हम उसको अच्छे से जो है उसके रेशे रेशे करते हैं। और ये अब हम लोगों ने ढकना उठाया है, और ये देखिए पानी कितना गर्म हो रहा है। अब हम लोगों ने जो है चिकन जो इसमें बॉयल हुआ हुआ था उसको अच्छे से छान के, क्योंकि इसमें खाली ड्रम स्टिक नहीं थी, इसमें बोनलेस भी था। और बोनलेस के साथ जो ये नेक और ये जो विंग्स होती हैं, इसकी ना छोटी मोटी हड्डियां रह जाती हैं। तो हम लोगों ने सोचा कि इसको हम पहले अच्छे से निकाल के, और फिर जो यखनी रह जाएगी उसको अच्छे से छान लेंगे। और अब जो है ये जो पार्ट है मिस हो गया था, इसमें ये था कि हम लोगों ने जो कटिंग के लिए मसाले के लिए प्याज बनाया था, उसमें से हम लोगों ने प्याज को अच्छे से ब्राउन करके उसमें चिकन के रेशे डाल के, और उसमें ये सारा मसाला डाल लिया था, और इसको अच्छे से फ्राई किया था। और अब ये अच्छे से फ्राई हो चुका है। तो जब ये अच्छे से इसकी बुनाई हो जाए के लगे जो है अच्छे से गोश्त ये जिसमें मसाला जो है यकजा हो गया है, तो फिर अब इसको अच्छे से इसमें ना पहले हम लोगों ने दालें मिक्स की हैं, और अब जितनी भी यखनी थी अब वो हम मिक्स कर रहे हैं। और अब फिर हमें लगेगा कि अगर पानी और कम है तो इसमें हम थोड़ा सा और डाल लेंगे। जितनी अच्छी सी देर से हलीम पकाएंगे और जितना अच्छा पानी डला होगा, जितना अच्छा गोटा लगेगा, उतना ही अच्छा जायका बनेगा, उतने ही अच्छी सी दालें पकेंगी, उतनी ही यखनी का टेस्ट आएगा। और अब हम लोगों ने इसमें पानी भी ऐड कर दिया है। तो अब हम इसको ना अच्छे से, जब तक इसमें बॉयल नहीं आता, इसमें चमचा हिलाते जाएंगे, क्योंकि जो दालें हैं फिर उनकी गुठलियाँ बनना शुरू हो जाती हैं, और फिर वो जो गुठलियाँ होती हैं फिर वो बड़ी मुश्किलों से टूटती हैं। और अब हम इसमें और पानी डाल रहे हैं ताकि अच्छे से जो है ये पके। और अल्हम्दुलिल्लाह गैस का भी कोई मसला नहीं था, गैस भी अच्छे से आ रही थी। असल जो चीज़ है वो है घोटा, और जितनी देर में इसको घोटा लगता है और वो जो है असल टाइम होता है। कम अज़ कम 2-3 घंटे जो है इसके
जो है बनने में लगते हैं। जो असल जो चीज़ होती है वो यही होती है। शुरू में इतना इनके मुश्किल नहीं होता, सिर्फ लाज़मात के लिए जो प्याज की कटिंग होती है वो होती है। और अब देखें इसमें बॉयल आने लग पड़ा है और हम भी इसी इंतज़ार में होते हैं कि इसमें अच्छे से बॉयल आ जाए। फिर ये कि थोड़ा थोड़ा वक्फे वक्फे से इसको हिलाना पड़ता है। और ये है कि हम तीनों ने मिलके जो है वक्फे वक्फे से घोटा लगाया है इसको। और गर्मी भी बहुत थी और ये चीज़ देर भी बहुत लगाती है बनने में। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब ये है कि थोड़ा सा इसकी रंगत में भी थोड़ा सा चेंज आया है। अब हम लोगों ने ये जो प्याज है तड़के के लिए तैयार कर लिया है। और साथ में मेरी देवरानी और मेरे देवर का रोज़ा भी था और ये हम लोगों ने पकौड़ों के लिए कटिंग कर लिया है। और यहाँ पे जो है अब देखें हलीम ऑलमोस्ट तैयार होने वाली है। जब इसमें ये बुलबुले से आते हैं तो इसके अंदर का पानी खुश्क होने लग पड़ता है। और अब ये है तकरीबन जो है तैयार हो चुकी है। तो रोज़े का टाइम बिल्कुल एंड पे था तो मेरी देवरानी का कहा पहले हम पकोड़े बना लेते हैं, फिर जो है हम बाकी का काम बाद में करेंगे। और फिर ये जो है मैंने तड़के के लिए जो प्याज रखा हुआ था, फिर हम लोगों ने कहा कि हम लोग पहले पकोड़े बना लेते हैं, फिर हम लोग जो है फिर तड़के के लिए प्याज तैयार कर लेंगे। और अल्लाह पाक बस इबादतों को कबूल करे। अब हमारे जो है पकोड़े भी बन चुके थे और अफ्तारी की तकरीबन सारी तैयारी हो चुकी थी। और टाइम भी बहुत शॉर्ट था क्योंकि हम लोग जो है हलीम बनाने में लगे हुए थे और हमें पता ही नहीं चला टाइम कैसे गुज़र गया। अल्हम्दुलिल्लाह बस अल्लाह पाक हमारी बातों को कबूल करे। और ये जो है हम लोगों ने जो हलीम बनाई थी वो अब हम लोगों ने रखी हुई है और बहुत से घरों में हम लोगों ने दी भी है। बस अल्लाह पाक कबूल करे। और ये रात के खाने में हमारे लिए हलीम बची थी तो अब हम लोग जो है खाना खाने लगे हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।